हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह आपकी मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं, अगर सिर्फ मैथ्स की बात कर लेते हैं तो क्या 180 कैसे स्कोर 180 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है अब, या फिर मैं मैथ्स की बात छोड़ दूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या किसी भी अदर सब्जेक्ट में 180 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, खुद पे भरोसा रखो और जब चलने की ठानी है तो मंजिल तक पहुंच के ही रुकेंगे। ये खुद पे भरोसा रख के चलो, ठीक है। अब चल दिया है तो चलो, रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2 साल पढ़ाई की है, 1 महीने की और बात है, मंजिल पे पहुंच जाओगे, फिर आराम ही आराम है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे फटाफट। देखो, सबसे पहले जो बच्चे स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, देखो होता क्या है कि अभी 12th पास किया है, हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं सीयूटी का ऐसे बम फोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, आई नो। देखो, सबसे पहले जाओ, जिरोक्स करा के लाओ अपना सिलेबस जिरोक्स करा के लाओ और उस पे 2 सिलेबस रखो, एक अपने टेबल पर रखो और एक छिपा के रख दो। सिलेबस लेकर आओ और आप देखो, अपना डोमेन, लैंग्वेज और जीटी तीनों का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, आपको वहां पे पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जिरोक्स करा के लाओ। अब आपको देखना है क्या, कौन सा क्लास 12th का है और कौन सा एडिशनल है। क्लास 12th वाला तो पढ़ रखा है, एडिशनल पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले डोमेन को स्ट्रॉन्ग करो, डोमेन हर जगह जाएगा बच्चा, तो सबसे पहले डोमेन को स्ट्रॉन्ग करो। डोमेन को देखो कि आपको डोमेन में कितना परसेंटेज है जो आपको पहले से पढ़ रखा है, बस रिवीजन मांगता है, और कितना ऐसे पार्ट है जिसको आपको पूरा पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है, तो रास्ते में चलने से पहले डर लगेगा। लेकिन ऑलरेडी तुम चल चुके हो उस रास्ते पे, तो मुझे लगता है कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तो तुम्हें दोबारा चलने में ये मालूम होना चाहिए कि रास्ते पे कौन कौन सी जगह पे आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलने वाली है और कम मिलने वाली है। ये सिलेबस से गो थ्रू करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत। और उसके बाद मेक योर पाथ, अपना एक रास्ता बनाओ। रास्ते पे चल रहे हो, डोमेन का रास्ता, उसमें फिर जीटी का रास्ता, फिर लैंग्वेज का रास्ता, सबका रास्ता बनाओ। करना क्या है, अब इसमें 4 रास्ते बनाते हो तो आपको 4 चीजें, ये चीजें, एक कॉपी उठाओ, प्यारी सी सुंदर सी कॉपी, A4 पेज उठा लो या फिर कोई डायरी उठा लो, उसमें आपको 4 चीजें, चैप्टर मान लो मैथ्स उठाया, मैथ्स में आप चैप्टर डाल दिए, 13 चैप्टर। अब देखो, चैप्टर 1 डाला, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आया तो रिलेशन एंड फंक्शन में कॉन्सेप्ट कितना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले लिखो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले रिलेशन है, रिलेशन में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। फंक्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस क्लास है, 5 कॉन्सेप्ट। फंक्शन में क्या है, 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, कंपोजिट है, फिर उसके बाद इन्वर्टिबल है, फिर उसके बाद खत्म। ये हो गया आपका इसमें। फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, 3-4 इसमें 3 कॉन्सेप्ट वाइज लिखा। फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो, रिफ्लेक्सिव में किया, सिमेट्रिक में किया, ट्रांजिटिव में किया, इक्विवेलेंस में किया, इक्विवेलेंस क्लास में कर लिया, खत्म। डाउट आ रहा है उसको लिखो वहां पे। फिर उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करो, फिर फंक्शन के जो टॉपिक है उनको खत्म। तो चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट लिखो, बहुत जरूरी है। कितने चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स, ओहो हो, मैट्रिक्स आया है तो मैट्रिक्स स्टार्ट होता है, ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है, एड्रेस होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं मैट्रिक्स चैप्टर के। चैप्टर वाइज मत पढ़ो, चैप्टर के बगल में कॉन्सेप्ट लिखो, पढ़ लिया टिक लगाओ, पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया टिक लगाओ, डाउट टिक लगाओ। ऐसे पढ़ोगे गारंटी निकल जाएगा, 180 प्लस लेकर आओगे। पेपर पैटर्न देखो, पेपर पैटर्न के बारे में दिमाग में होना चाहिए। एमसीक्यू होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी मिल गया क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो। भाई एमसीक्यू में ना हमें आंसर को एलिमिनेट करने आना चाहिए, तो हमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पैटर्न, एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलेगा, चैप्टर का कोई वेटेज नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, टाइम होगा, 60 मिनट में 50 में से 40 क्वेश्चन करना है। ये दिमाग में रखो परमानेंट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज, स्टडी करना है, क्या क्या, डेफिनेशन, फॉर्मूला और साथ में न्यूमेरिकल, तीनों को प्रायोरिटी देना है। बट बस ये नहीं कि मैथ्स में बैठ गए हो तो हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में गए है तो वाह ये क्या, ये तो डेफिनेशन भी आ गया, ये तो आपका फॉर्मूला भी आ गया, मैंने तो सिर्फ न्यूमेरिकल करा था। तीनों को प्रायोरिटी में रखोगे 12th के हिसाब से। ओरिजिनल कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी,
PYQs मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और साथ में मॉक्स के क्वेश्चन, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना उसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो मॉक्स के जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हो उनको अच्छे से सॉल्व करो, नहीं आ रहा है वहीं पे दोबारा सॉल्व करो एनालिसिस करते वक्त। तो आपको ये 4 पढ़ाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी, PYQs मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता 180 से ज़्यादा लाने से। याद रखना, आपको बस इतना करना है, पढ़ाई के लिए भागना नहीं है, ये बुक वो बुक, ऐसा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन। हम आपको बुक दे रहे हैं वो सॉल्व कर जाओ, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, PYQ सॉल्व कर जाओ, एनसीईआरटी सॉल्व करके ही आ रहे हो, एक बार रिवीजन कर जाओ अच्छे से। और जो मॉक दे रहे हो ना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन प्रायोरिटी पे रखो, उसके क्वेश्चन फंस सकते हैं। हो सकता है वर्ड बदल जाए, 5 की जगह 8 आ जाए, लेकिन फंस सकता है, इस बात को प्रायोरिटी में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी बनाओ। कैसा? बस सीयूईटी के रिगार्डिंग बनना चाहिए, ये नहीं कि देना है पेपर सीयूईटी दिमाग में रखा है भाई नीट का भी बनाएंगे, जेई का भी बनाएंगे। तो बस अब 15-20 दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन, सीयूईटी से रिलेटेड पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बनाओ, एकदम यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। स्ट्रेटेजी आपकी मेन इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। रिवीजन प्रैक्टिस देखो मैं आपको बताती हूँ, रिवीजन प्रैक्टिस कहाँ से जाना है, जैसे ही क्लास 12 में जाओगे, यहाँ जाने के बाद आपको स्कूल के 12 में जाके यहाँ जाके आपको एम प्लस प्रैक्टिस बैच में खुद को जाके इनरोल करो। आपको बुक्स भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है। इनके टेस्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं बार बार बोलती हूँ आपको। इसमें आपको AMR सीट मिल रहा है जो आपके घर तक जाएगा। ऑफलाइन की प्रैक्टिस, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कहा जा रहा है कि ये ऑफलाइन होने वाला है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, टाइमर लगा के, प्लीज टाइमर लगा के टेस्ट दो, बिना टाइमर के टेस्ट मत दो, ठीक है। और ऑनेस्टी के साथ दो, बिना चीटिंग किए टेस्ट दो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यहाँ पे जाओगे, अनु20 कोड यूज करोगे, अनु20 कोड यूज करोगे और अप्लाई करोगे। स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज करोगे, देखो यहाँ पे आपको यही कोर्स 17% के साथ 2300 का पड़ रहा है। इसमें हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अनु20 कोड यूज करो, क्या क्या कराने वाले हैं, प्रैक्टिस कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? पूरा प्रैक्टिस हर चैप्टर का, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हर एक चीज की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इसमें क्या रहेगा, PYQs रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराएंगे। साथ में आपको भागने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है तो आपको उसके लिए जुनून की सारी वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। जुनून के सारी की सारी वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। आप यहाँ से 2-3 रात नहीं भी सोओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, जग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज ही खुद को इनरोल करो अनु20 कोड यूज करके। टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है, तो अब टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ आ जाओ, अब चलेंगे फिर से, यहाँ से हमारी प्रैक्टिस होगी। कहाँ से? यहाँ से हमारी प्रैक्टिस होगी। अब बच गया लास्ट का। लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। तो रिवीजन कर रहे हो कहाँ से? मैंने हमेशा कहा है शॉर्ट नोट्स, खुद से प्रिपेयर किया है तो ठीक, वरना जो हमने दिया है उससे अच्छा नोट्स। खास करके मैं अपने मैथ्स के बताती हूँ, बिल्कुल मैंने जब आज प्रैक्टिस कराया ना बैच में, तो बिल्कुल ऐसे PYQs थे जो मैंने कराया है, सेम एज इट इज वही फंसे हुए। तो आपको शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करना है, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चन मिल गया बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर्मूले के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल, सब MCQ के फॉर्म में प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल तीनों को MCQ के फॉर्म में प्रैक्टिस करो। और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को जो नहीं आता है कॉन्सेप्ट, उसको डायरी पे लिखो कि मैंने ये मॉक टेस्ट दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा था, ये मुझे नहीं आ रहा था, उसको वही डायरी पे लिख लो। इससे आपका पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। 180 छोड़ो, तुम 200 में से 200 लेके आने वालों। इतना अगर फॉलो कर दिया, प्लीज आप सभी का मुझे कमेंट में मैसेज चाहिए कि मैम मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। मिलते हैं बैच में, तब तक अपना ख्याल रखो और खुश रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।